दोस्तों, संसद में आज भयंकर तरीके से हंगामा हुआ है। विपक्ष अंदर से लेकर बाहर तक प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दिया। बड़े बड़े बैनर, पोस्टर, प्ले कार्ड्स लेकर अंदर भी जबरदस्त हंगामा किया गया। वहीं बाहर भी प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता, तमाम सांसद ट्रेड डील को लेकर लगातार प्रदर्शन करते हुए, नारेबाजी करते हुए, नरेंद्र सरेंडर के नारे लगाते हुए दिखाई दिए और जबरदस्त तरीके से संसद में हंगामा किया गया है। दो बार सदन को स्थगित कर दिया गया। एक तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर देखिए, जिसमें प्रियंका गांधी तमाम विपक्षी सांसदों के साथ, कांग्रेस के सांसदों के साथ संसद के मकर द्वार की सीढ़ियों पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही हैं, नारेबाजियां करते हुए नजर आ रही हैं। आप उन नारेबाजियों को भी सुनिए। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे दिखाई देते हैं। वो भी पूरी तरीके से बिल्कुल जोश में प्रदर्शन करते हुए, नारेबाजी करते हुए नजर आते हैं। उनके हाथों में भी जो पोस्टर नजर आ रहे हैं, बगल में जो सांसद हैं, बड़े बड़े बैनर लेकर, पोस्टर लेकर, नरेंद्र सरेंडर का पोस्टर साथ में है और एक एक बात लिखी हुई है कि कैसे इस ट्रेड डील से किसानों का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, जो व्यापारी हैं उनका कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। एक एक बात लिखी हुई है और बताया जा रहा है कि सरकार पूरी तरह से निकम्मेपन पर उतर आई है और इस तरीके से ट्रेड डील करके लोगों के हितों को पूरी तरह से कुचला जा रहा है। ये बात कहते हुए, इस तरह के नारेबाजी करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे भी दिखाई दिए। आप उनकी भी नारेबाजियों को सुनिए। इसके बाद अब समाजवादी पार्टी के सांसदों को देखिए। समाजवादी पार्टी के सांसदों ने भी संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी प्रदर्शन किया। दो तस्वीरें हैं, दोनों तस्वीरें समाजवादी पार्टी के सांसदों की हैं। एक तरफ संसद के अंदर लगातार नारेबाजियां कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कृषि और किसानों के हितों के लिए सरकार को काम करना चाहिए, लेकिन पूरी तरह से सरकार निकम्मी हो गई है, किसानों के लिए काम नहीं कर रही है। और जो सरकार किसानों के लिए काम नहीं कर सकती है, वंचितों के लिए काम नहीं कर सकती है, शोषितों के लिए काम नहीं कर सकती है, उसे रहने का कोई हक नहीं है। ये तमाम नारेबाजियां संसद के अंदर भी समाजवादी पार्टी के सांसद दिखाई दिए लगाते हुए और संसद के बाहर भी इसी तरीके की नारेबाजी करते हुए नजर आए। इनमें प्रिया सरोज हैं, धर्मेंद्र यादव हैं, डिंपल यादव है, रामगोपाल यादव है, शफीकुर रहमान बर्क हैं और तमाम जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी नारेबाजी करते हुए नजर आए। आप उन्हें भी देखिए। रक्षा कर न सके जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, देश के किसानों की यही पुकार, देश के किसानों की यही पुकार, यूएस डील अत्याचारी, यूएस डील अत्याचारी। दोस्तों, 11 बजे जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होती है, इसके बाद तुरंत महज 7 मिनट के अंदर विपक्ष इतने जबरदस्त तरीके से हंगामा करता है, वेल तक में उतर आते हैं सांसद। प्ले कार्ड लिए हुए उनके हाथ में होते हैं, प्ले कार्ड्स होते हैं, यानी कि जो बैनर है, पोस्टर है, छोटे छोटे कार्ड्स हैं, तख्तियां हैं, वो तख्तियां लेकर वो वेल में उतर आते हैं और लगातार नारेबाजी करते हैं, सवाल पूछते हैं कि भाई ट्रेड डील को लेकर हमें जवाब चाहिए, इस तरीके से किसानों के हितों को क्यों कुचला जा रहा है। ये तमाम सवालों के साथ जो सांसद हैं वो लगातार नारेबाजी करते दिखाई देते हैं और फिर आखिरकार जो पीठासीन होते हैं, यानी कि जो स्पीकर होते हैं कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी, उन्हें संसद को स्थगित करना पड़ जाता है। आप देखिए किस तरह से संसद के अंदर जबरदस्त हंगामा करते हुए विपक्षी सांसद नजर आए। धन्यवाद सर। माननीय सदस्यगण, ये आप जानते हैं, आप बहुत वरिष्ठ नेता लोग हैं, आप जो ये प्ले कार्ड लेके आते हैं, ये आप इस चीज़ को जानते हैं, ये मना है, ये नियम के विरुद्ध है। ये प्ले कार्ड आप तुरंत नीचे रख दीजिए और अपने अपने जगह जाइए। आप प्ले कार्ड अपने जो शोकेस कर रहे हैं वो प्ले कार्ड नीचे कर दिए। कृपया वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज पुट डाउन योर प्ले कार्ड्स, प्लीज पुट डाउन योर प्ले कार्ड्स। दिस इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ द पार्लियामेंट। Please put down your placards. I'm requesting you repeatedly once again. You cannot display. This is against the rules. Please put down. Please put down. I'm requesting. So many times I made a request, and so many questions have come to me from your own parties. Okay, you don't want the proceedings of the House. सभा की कार्यवाही 12 बजे तक
के लिए स्थगित की जाती है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ जाती है दोस्तों। राहुल गांधी के खिलाफ विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव ला दिया गया है। जो सत्ता पक्ष के सांसद हैं निशिकांत दुबे, वो राहुल गांधी के खिलाफ प्रस्ताव लेकर आए हैं और इसके लिए एक नोटिस दे दिया गया है और लगातार ये कहा जा रहा है कि अब राहुल गांधी की सांसदी जा सकती है। एक दिन पहले जब संसद में बातें चल रही थी, संसद में जब राहुल गांधी अपनी बात को सामने रख रहे थे, तो उन्होंने सवाल कर लिया था, उन्होंने कह दिया था कि आपने भारत को बेच दिया है। ये जब बात राहुल गांधी ने कही तो सत्ता पक्ष इतनी बुरी तरीके से बौखला गया, तिलमिला गया कि उन्होंने सीधा राहुल गांधी की सांसदी को खत्म करने के लिए विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव ला दिया है। कहा है कि ये सभी झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं और इस तरह की चीजें संसद में नहीं चलेंगी, नियमों के खिलाफ है, इस वजह से हम राहुल गांधी के खिलाफ प्रस्ताव ला रहे हैं। अब जैसे ही ये प्रस्ताव लाया जाता है तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी से इस बारे में सवाल पूछा जाता है। संसद के बाहर वो दिखाई देती हैं जब सदन स्थगित हो जाता है, इसके बाद वो संसद के बाहर नजर आती हैं और उस बीच जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो क्या जवाब देती हैं, आप उनका जवाब भी सुनिए। क्या क्या करेंगे? प्रिविलेज नोटिस, FIR, तमाम केस, ये सब क्या क्या करेंगे? करने दीजिए, राहुल जी को फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, इस प्रस्ताव को लेकर प्रियंका गांधी ने साफ तौर से कह दिया कि इस चीज से राहुल गांधी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप करा लीजिए, आपको जितनी FIR करानी है ले आइए, जितने प्रस्ताव आपको लाने हैं, लेकिन हम जनता के पक्ष की बात करेंगे, हम लोगों के लिए लड़ते हैं और उन्हीं के लिए काम करते हैं, तो हम उनकी बातों को रखेंगे। आप चाहे जितनी रोकने की कोशिश कर लीजिए, आप चाहते हैं कि संसद में एप्स्टीन फाइल का मुद्दा ना उठे, आप चाहते हैं कि संसद में ट्रेड डील जो की गई है उसको लेकर जो तमाम बातें कही जा रही हैं कि अमेरिका ने अपनी शर्तों पर ये ट्रेड डील रखी है, क्योंकि 18% का टैरिफ भारत पर लगाया गया है और ये बहुत बड़ी रकम है। बांग्लादेश पर 0% टैरिफ है, लेकिन भारत पर 18% का टैरिफ लगा दिया गया है। टेक्सटाइल की जो तमाम इंडस्ट्रीज हैं वो मरती चली जा रही हैं, लेकिन सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही और कह रही है कि ट्रेड डील तो बहुत अच्छी हो गई है। इसी को लेकर जब संसद में सवाल पूछा जाता है तो राहुल गांधी के खिलाफ प्रस्ताव लेकर आ दिया जाता है, लेकिन यहां पर प्रियंका गांधी ने साफ तौर से कहा है कि इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जो करना है कर लीजिए। इसके बाद जब 12 बजे वापस से सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो उस बीच भी जो विपक्षी सांसद हैं वो नारेबाजी करते हैं, लगातार बातें रखते हैं। हालांकि फिर भी काफी लंबे वक्त तक ये जो सदन है ये चलता है, लेकिन फिर 1:30 बजे के आसपास 2 बजे तक के लिए इसे फिर से स्थगित कर दिया जाता है। देखिए, सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोस्तों, अब अगर राहुल गांधी के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव के बारे में बात करें तो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में सब्सटेंशिव मोशन पेश कर दिया है। राहुल पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया है। दुबे ने राहुल की संसद सदस्यता खत्म करने और चुनाव लड़ने पर लाइफ टाइम बैन लगाने की मांग कर दी है। यानी कि लोकतंत्र को दबाना है तो फिर आप यही करिए, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं, लगातार सवाल पूछ रहे हैं और उनके सवालों को जनता भी सुन रही है। और इसी वजह से लोकसभा में जब नरवड़े का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में बोलते ही नहीं है, भाषण ही नहीं देते हैं, राज्यसभा चले जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जब हरदीप पुरी का मुद्दा उठाया, एप्स्टीन फाइल का मुद्दा उठा, जब पूछा गया कि ट्रेड डील में भाई आखिर क्या क्या है, इस पर जवाब दीजिए, तो सीधा राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर बैन लगाने की बात कह रहे हैं निशिकांत दुबे, जो कि बीजेपी के सांसद हैं। एक दिन पहले ही किरेन रिजिजू, जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि हम राहुल गांधी के खिलाफ प्रस्ताव लाएंगे और अब वो प्रस्ताव लाया जा चुका है। सब्सटेंशिव मोशन वो प्रपोजल है जिस पर सदन सीधे चर्चा करके फैसला ले सकता है। इस मोशन में स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि सदन किसी मुद्दे पर क्या फैसला ले। कई मीडिया रिपोर्ट्स ऐसा दावा कर रही हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। ये लाने की बात कही गई थी, लेकिन अभी सब्सटेंशिव मोशन लाया गया है, यानी कि इस पर राहुल गांधी के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं तमाम। निशिकांत दुबे ने ये आरोप लगाए हैं। अब सवाल ये है कि आखिर इतना ज्यादा डर क्यों है कि राहुल गांधी के खिलाफ इस तरीके से सीधे सीधे आरोप लगाने के चक्कर में उन्हें गुमराह करने की जो बातें हैं वो कही जा रही है, वो आरोप लगाए जा रहे हैं उन पर, और उन्हें सीधे तौर पर लोकसभा की सदस्यता खत्म करने के लिए, उनकी सदस्यता छीनने के लिए इस हद तक भाजपा जा चुकी है कि उनके खिलाफ प्रस्ताव पर प्रस्ताव लाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि प्रियंका गांधी ने साफ तौर से कहा है कि उन्हें इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। संसद में लोगों की आवाज उठाते आए हैं और वो उठाते रहेंगे, और इसी वजह से आज जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ है संसद में और जो विपक्ष है वो एकजुट होकर प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दिया। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।